तो सबसे पहले आप सभी लोग का स्वागत है। आज सारे स्टेट अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि जो 17 तारीख को जो कोर्ट का ऑर्डर पास हुआ था, वो ऑर्डर में सिर्फ और सिर्फ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास रिप्रेजेंटेशन देने को बोला गया था। लेकिन उसके अगले ही दिन हमारी केस की फिर से मेंशनिंग हुई और उस मेंशनिंग में न्यायमूर्ति अंजनी शरण सर के पास पक्ष रखा गया कि सर इनके अलावा BSEB के अलावा एजुकेशन डिपार्टमेंट के ACS को भी ये निर्देश दिया जाए कि वो भी अपना इस STET के आयोजन को लेकर के वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द निर्देश करें। तो ये अर्जी हमारी न्यायमूर्ति अंजनी शरण सर के द्वारा 27 तारीख को सुनी गई थी और 27 तारीख को ही एक ऑर्डर पास होकर के और वो हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन दोनों के पास अपना अपना रिप्रेजेंटेशन देने को बोला गया था इस केस के सारे याचिकाकर्ता को। तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया और उस रिप्रेजेंटेशन देने के बाद फिर हम लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को अपना रिप्रेजेंटेशन दिया। इस हम लोग का 26 पेज का रिप्रेजेंटेशन है और इस रिप्रेजेंटेशन में सारे बात का उल्लेख किया गया है। इसके साथ साथ हाईकोर्ट की वो ऑर्डर कॉपी भी लगाई गई है और ऑफिशियल ऑर्डर कॉपी जो होती है हाईकोर्ट की वो लगाई गई है और इस ऑर्डर कॉपी को दोनों जगह भेज दिया गया है। हम लोगों ने अपना जो रिप्रेजेंटेशन है वो ACS एजुकेशन डिपार्टमेंट और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को दोनों को सौंप दिया है। उसके बाद फिर 2 बजे के लगभग में ACS सिद्धार्थ सर का शिक्षा विभाग में आगमन होता है और वहां से मुझे पता चलता है कि ACS सर आए हुए हैं और आप लोग आ जाइए, एक बार आपसे वार्ता हो जाती है। तो उसके बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी और ACS याचिकाकर्ता के बीच में एक वार्ता हुई है और उस वार्ता को सबसे पहले आप सुन लीजिए। ये कौन है? राहुल कुमार जी सर। बताइए क्या है? सर, शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद वर्ष 2024 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा वर्ष में 2 बार STET आयोजन की बात कही गई थी। उन्होंने वर्ष 2024 सेकेंड फेज का जो वर्ष 2024 का एग्जामिनेशन था उन्होंने नहीं लिया। फर्स्ट फेज की उन्होंने जो बात बोली थी सिर्फ वही एग्जामिनेशन उन्होंने कंडक्ट करी। वर्ष 2024 में शिक्षा विभाग का निर्देश मिलने के बाद उसको आदेश गया था कि 2 बार एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाइए। उसके रिगार्डिंग उन्होंने एग्जाम कैलेंडर भी निकाल दिया, लेकिन फर्स्ट का ही रिजल्ट इन्होंने नवंबर में आकर के दिया। सेकंड का बारे में सर कोई अता पता भी नहीं है। जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के चाहते क्या हो भाई? सर यही तो कंप्लायंस तो यही है सर ना कि हम लोग फरियाद क्या है कि सर इसे 1 लाख से काम क्या नहीं किया सो तो तुम सब बता दे। तुमको चाहिए क्या? तो STET का परीक्षा शिक्षक भर्ती परीक्षा से पहले सारा कंप्लीट किया जाए। STET फेज 2 का परीक्षा छोटा मोटा काम थोड़े आपको तो चीफ सेक्रेटरी बनाना पड़ेगा तब न जाके मानेगा आनंद किशोर। तो सर हमारे कहने से मानेगा? तो आनंद किशोर सर यही बोल रहे हैं कि शिक्षा विभाग के निर्देश मिलने के बाद हम करवाएंगे। BSEB को भेज देते हैं, ठीक है? तो इसके रिगार्डिंग मिलने की जरूरत क्या है यार? ये सब पॉलिसी डिसीजन है ना सर। आपका इंडिविजुअल अगर आपको कान में घाव है डॉक्टर के यहाँ जाइएगा तो इलाज होगा। पूरा गांव में हैजा फैला हुआ तो डॉक्टर के यहाँ जाने से कोई डॉक्टर जाएगा? लेकिन सर पटना हाईकोर्ट का 17 तारीख को ऑर्डर आया हुआ है। ऑर्डर आया हुआ है तो सरकार को नहीं पता होगा? सरकार को सर पता तो है ही, लेकिन उसी ऑर्डर के जवाब देना होगा जी। जल्दी से पास करवाने के लिए सोचे कि आप जल्दी से आइएगा यहाँ पे। हम आज फर्स्ट टाइम आए हैं, वो भी हाईकोर्ट का ऑर्डर ले करके आए हैं सर। हम लोग 30 साल की नौकरी कोई फरियाद लेके नहीं गए थे। नहीं तो लेकिन इसे सर वैसे छात्र क्या करेंगे जो स्टेट फेज 2 का इंतजार कर रहे हैं? देख रहे हैं मास्टर, वकील, बैंक का आदमी जी वो सब भारी तेज तबाह नो सर। ये वो काम के लिए 25 बार फोन करेगा? नहीं सर, लेकिन पहचान करेगा सर तो 25 बार फोन करेगा। 1 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हो रहे हैं। हाथ जोड़ लिए हैं मास्टर से। 1 लाख से ज्यादा छात्र प्रभावित हो रहे हैं। उनकी सर डिमांड अब कहिया निकली, अब कहिया वो सर जॉब की डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो तो सिर्फ जॉब में शामिल होने के लिए। तो आपने सुना यह शिक्षा विभाग के अधिकारी थे जिनसे स्टेट के सारे याचिकाकर्ता की बात हो रही थी। उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने उनके पास जाकर के दिया था। सिर्फ 2% ही अलॉट हुए थे उसमें रिप्रेजेंटेशन को सुनने के लिए। तो ये वही शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं जिनके पास जब हम दिसंबर में अपना एप्लीकेशन लेकर के जाते थे स्टेट को लेकर के, तो वो लोग मुझे डांट करके और फटकार करके भगा दिया करते थे। और जब हाईकोर्ट का जब डंडा चला है तो यही शिक्षा विभाग के अधिकारी को हमसे वार्ता करना पड़ा आकर के कि आपका क्या मांग है और आपके मांग पर हम जल्द से जल्द कार्रवाई करेंगे। तो इसलिए
क्या डिफरेंस, हाईकोर्ट के निर्णय आने के बाद क्या अंतर आता है, ये आप लोग देख लिए सुन लिए होंगे कि हाईकोर्ट के निर्णय आने के बाद इन लोगों का बिहेवियर में बहुत बड़ा बदलाव हो जाता है कि ये लोग को मजबूर हाईकोर्ट ने कर दिया है कि आपको इस पे विथिन जल्द से जल्द कुछ न कुछ एक्शन पारित करना है। तो ये सारे स्टेट अभ्यर्थियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। हम लोग सारे याचिकाकर्ता के अलावा आज 40 से 50 लोग बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों में आधा दोनों में बटे हुए थे। जैसे ही हमें 2 बजे सूचना आया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के एसीएस सिद्धार्थ सर आए हुए हैं, तो हम लोगों ने तुरंत एसीएस सर के पास पहुंचा और पहुंच करके अपना जो पर्ची है वो दिया। और वो पर्ची देने के कुछ देर के उपरांत में हमें बुलाया गया। उसमें जो हमारी वार्ता हुई, जो आप लोगों ने सुना कि क्या वार्ता हुई है, तो बस अभी मैं कुछ कहना ज्यादा नहीं चाहूंगा। बस यही कहना चाहूंगा कि हम लोग का डिमांड वहां रख दिया गया है। जो हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट का जो 17 तारीख का आदेश है, उसके बाद रीमोडिफिकेशन 27 तारीख का जो आदेश पारित हुआ एजुकेशन डिपार्टमेंट एसीएस के लिए, वो दोनों आदेश को मान करके इस केस के सारे पिटिशनर अपना रिप्रेजेंटेशन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों को दे दिए हैं। अब हम लोग को इन लोगों को एहसास कराना पड़ेगा कि एक बहुत बड़ी छात्र की संख्या है जो स्टेट का आयोजन करवाने, स्टेट का इंतजार कर रहा है। वो बिना स्टेट आप करवाए हुए TRE-4 का आयोजन नहीं करवा सकते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वो सारे स्टेट के अभ्यर्थी TRE, अगर जो आप स्टेट का आयोजन नहीं करवाते हैं तो वो सारे स्टेट के अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती में शामिल नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए अब हम लोग इस एक मुहिम का अब जो शुरुआत होगा, अब कल 2 तारीख मंगलवार से 2 अप्रैल मंगलवार से हम लोग एक डिजिटल तरह से, वो कुछ भी हो सकता है, ट्विटर कैंपेन हो या लेटर भेजना हो या ईमेल करना हो, वो हम लोग शुरुआत करेंगे। उसमें सभी लोग अपना योगदान देंगे। क्योंकि ये सभी लोगों को फिर से मैं समझाने की जरूरत ना पड़े कि स्टेट की लड़ाई सिर्फ मेरी और मेरी टीम की लड़ाई नहीं है। ये स्टेट की लड़ाई सारे उन स्टेट अभ्यर्थियों की लड़ाई है जिन्हें स्टेट के कारण TRE-4 में शामिल होने से वंचित होना पड़ेगा। आपकी एक पॉलिसी में बदलाव के कारण उन अभ्यर्थियों की क्या गलती है जो स्टेट का आपने आयोजन नहीं करवाया? आपने ही पॉलिसी तो आपने ही बनाया ना, पॉलिसी आपने बनाया, पॉलिसी बना करके आपने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को दे दिया और उस पॉलिसी में फिर आप उस पॉलिसी को इंप्लीमेंटेशन नहीं कर रहे हैं, तो क्या उसकी सजा स्टूडेंट क्यों भुगते? उसकी सजा स्टूडेंट को क्यों मिले कि वो TRE-4 शिक्षक भर्ती में शामिल होने से वंचित हो जाए? तो जब आज हाईकोर्ट के जो रिमोडिफिकेशन को होकर के जो ऑर्डर आया है और 17 तारीख का जो ऑर्डर आया है, उसके उपरांत में हम सभी लोगों ने मिलकर के एजुकेशन डिपार्टमेंट के एसीएस के पास और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास अपना रिप्रेजेंटेशन जमा कर दिए। क्या हमारी वार्ता हुई? आप लोगों ने सीधा सुन लिया, आप लोग सुन लिए। उन्होंने अंतिम में एक शब्द बोला कि ठीक है, हम बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को एक कॉपी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो इसका साफ संदेश यही था कि वो लोग स्टेट आयोजन को लेकर के थोड़ा सकारात्मक हुए हैं, लेकिन जब तक हम लोग एक मुहिम को डिजिटल तरह से मुहिम शुरुआत करके उन पर दबाव नहीं बनाएंगे, तब तक वो स्टेट का आयोजन करवाने के लिए बाध्य नहीं होंगे। इसलिए जो भी मुहिम का शुरुआत होगा 2 अप्रैल से, आप सभी लोगों को मैं एक अपील करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को, जो भी हो, दोस्त हो, जो भी आपके जो साथी हो, उन तक पहुंचा दीजिए। और इस जो भी मुहिम का शुरुआत होगा, इस मुहिम में सभी लोग साथ आइए, क्योंकि ये संघर्ष सिर्फ हमारा संघर्ष नहीं है, ये उन सारे स्टेट अभ्यर्थियों का संघर्ष है जो स्टेट आने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो ठीक है, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे ही इस चैनल के थ्रू किसी भी सबसे पहले जो मुहिम का शुरुआत होगा, वो इसी टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। आप लोग उस टेलीग्राम लिंक से भी जो अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़ जाइए, इस चैनल के थ्रू भी जुड़ जाइए। और जैसे ही 2 अप्रैल से हमारा जो मुहिम का शुरुआत हो जाएगा, उसकी सूचना आपको 2 दिन पहले ही मिल जाएगा कि किस दिन क्या मुहिम का डिजिटली तरह से किस दिन क्या मुहिम का शुरुआत होने वाला है। हम लोगों की प्रायोरिटी लिस्ट पे सबसे पहले ट्विटर कैंपेन है, उसके बाद लेटर भेजना है, उसके बाद ईमेल करना है। क्योंकि ये 3 चीज जब हम लोग करेंगे तो उस पर एक एक्स्ट्रा दबाव हम लोगों की तरफ से बनाया जाएगा। और उस दबाव बनने के कारण ऐसा संभावना व्यक्त किया जा सकता है कि अप्रैल फर्स्ट वीक में या 10 अप्रैल के अंदर तक स्टेट आयोजन को लेकर के कोई ना कोई सकारात्मक न्यूज हम लोग को सुनने को मिले। बस इंतजार है, बस सहयोग। आप लोग इस संघर्ष में साथ दीजिए, और साथ देना ही पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हम लोग के पास। तो इस संघर्ष में ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और एजुकेशन डिपार्टमेंट दोनों को ये दिखा देना है कि हमारी एक संख्या बहुत ही ज्यादा है। हम लोग स्टेट आयोजन को लेकर के कुछ भी कर दे सकते हैं।
हम हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना स्टेट आयोजन को लेकर के तैयारी 4 आयोजन नहीं आप कर सकते हैं। उन छात्रों की क्या गलती है जो स्टेट फेज 2 का इंतजार कर रहे थे? कैलेंडर के अनुसार से आपने ही सितंबर में मंथ में स्टेट आयोजन की बात बोली थी, तो फिर बिना स्टेट आयोजन को लेकर के आप तैयारी 4 के चर्चा नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप स्टेट आयोजन करवा लीजिए, उसके बाद एक महीना डिले करके तैयारी 4 का आयोजन करवाइएगा। तो इस संघर्ष में सारे लोग को साथ आना पड़ेगा। जो भी हम लोगों से जितना बना है, हम लोगों की जो टीम है वो जितना एफर्ट लगाया गया है हम लोगों ने अपना एफर्ट लगा दिया है। रिप्रेजेंटेशन भी अपना जाकर के हाईकोर्ट के निर्णय आने के बाद अपना रिप्रेजेंटेशन भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और एजुकेशन डिपार्टमेंट को सौंप दिया है। अब जरूरत है हम लोग को इकट्ठा एक साथ होने का और एक मुहिम को शुरू करने का, जो इसी चैनल के थ्रू और उसी टेलीग्राम के थ्रू आप लोग को बता दिया जाएगा। तो ठीक है, आप लोग इस चैनल को के थ्रू जुड़ जाइए और इस चैनल में डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उससे भी जुड़ जाइए। जैसे ही कुछ मुहिम का शुरुआत होता है आपको 2 दिन पहले बता दिया जाएगा। हम लोग का मुहिम 2 अप्रैल मंगलवार से शुरू होगा और वो आगामी 10 दिन तक चलेगा। अगर जो हम लोगों ने मिल करके एक काम बहुत एक अच्छा स्तर पे कर दिया तो यकीन मानिए स्टेट के आयोजन को लेकर इस 10 दिन में कोई न कोई सकारात्मक खबर आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आप सभी लोग का धन्यवाद।